वेलकम गाइस। दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस इन लाइफ में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं अधिस और सदिश राशि के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि एयरफोर्स और नेवी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चंस के एक बार कंसेप्ट समझिए और फिर आप इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्किप ना कीजिए, पूरा देखते रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। आ गए हैं टॉपिक पर। जैसे टॉपिक है अधिस एवं सदिश के, आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे अपन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाएं। पहला क्वेश्चन अपने पास, यदि मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ए वेक्टर एवं बी वेक्टर के बीच का कोण होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन लगभग एयरफोर्स में आते हैं। तो देखते हैं अपन पहले इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए अब क्या करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मोड का फॉर्मूला तो वो क्या होता है, मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा। ठीक है। अब देखिए इधर मोड ऑफ ए वेक्टर है, इधर भी मोड ऑफ ए वेक्टर है, कैंसिल हो जाएगा। इधर मोड ऑफ बी वेक्टर, इधर भी मोड ऑफ बी वेक्टर, ये भी कैंसिल हो जाएगा। आप दोनों तरफ क्या कर देंगे, कोस थीटा से भाग दे देंगे। दोनों तरफ कोस थीटा से भाग देने पर क्या करेंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा अपॉन कोस थीटा। तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर 1। अब थीटा बराबर टेन इनवर्स 1 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, π/4 यानी या 45 डिग्री। ये क्या हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन में। यदि ए वेक्टर बी वेक्टर तथा सी वेक्टर तीन सदिश हैं तथा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 तथा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो इनमें से कौन सा बी और सी के बीच में रिलेशन होगा। तो ध्यान से देखिएगा, अपने को पता है कि जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है उसका जो फॉर्मूला होता है कि मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा। अब इन्होंने बता रखा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना है, 0 है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब यहाँ पर थीटा अगर 90 होगा तभी तो कोस 90 का मान कितना होता है, कोस 90 का मान कितना होता है, 0 है ना। तो 0 का मतलब है 90, मतलब सॉरी कोस 90 का मान 0 है, तो इसका मतलब थीटा 90 होगा। 90 होगा, इसका मतलब क्या हुआ, देखिएगा इधर कि जो जो ए वेक्टर है वो लंबवत है बी वेक्टर के। ओके, इसी प्रकार ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर है, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर लंबवत सी वेक्टर। अब ए वेक्टर बी वेक्टर के भी लंबवत है, ए वेक्टर सी वेक्टर के भी लंबवत है। इसका मतलब ये दोनों क्या हुए, एक दूसरे के समांतर हुए। तो बी वेक्टर समांतर सी वेक्टर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, सदिश ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप की दिशा में एकांक सदिश है। तो एकांक सदिश मीन्स क्या होता है, एक कैप। इसका मीन्स क्या होगा, ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर। तो ये अपने पास ए वेक्टर है, इसका ए कैप निकालना है एकांक सदिश। तो इसमें देखिए ए कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर तो ये रहा अपने पास आई प्लस 2 प्लस 3k कैप अपॉन में मोड ऑफ ए वेक्टर। तो मोड ऑफ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, देखिए 1 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मोड ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसके आगे का कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स, इसका वाई, इसका जेड। ओके, तो क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप अपॉन इसका क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 की स्क्वायर 4 प्लस 3 की स्क्वायर 9। तो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप अपॉन 9 और 1 10 और 4 14। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 4, यदि दो सदिश F1 वेक्टर तथा F2 वेक्टर परस्पर लंबवत है, यदि F1 वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप है तो F2 होगा। ये चारों ऑप्शन दे रखे हैं, तो देखिए क्या होता है। क्योंकि परस्पर लंबवत दे रखा है, इसका मीन्स क्या होगा, F1 वेक्टर डॉट F2 वेक्टर इज इक्वल टू 0, और F1 अपने पास क्या दे रखा है, 4i कैप प्लस 3j कैप। ओके, अब देखिए, क्योंकि अपन जानते हैं कि जब f वेक्टर होता है उसके जो व्यापक रूप होता है उसमें क्या होता है, एफ एक्स वाई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। तो ये 1 है, तो इसका अपन क्या कर लेते हैं, F1 इज इक्वल टू F1x, ठीक है, सॉरी F1 की जगह क्या, हाँ सॉरी F1x हो जाएगा, और ये F1 वाई जे कैप। तो अपन तुलना कर लेते हैं, F1x इज इक्वल टू तो हो जाएगा 4, और F1 1y हो जाएगा 3, ठीक है। क्योंकि अपने को पता है F1 डॉट F2 है, तो ऐसे ही F2 हो जाएगा इसकी तरह। तो उसका क्या होगा, F1x डॉट F2x प्लस F1y डॉट F2y। क्योंकि अब ये बोल रहा है कि परस्पर लंबवत है इनका, मतलब दोनों का टोटल F1 डॉट F2 क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, मतलब इन दोनों का योग क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये कभी कब संभव होगा, तभी संभव होगा जब F2x इज इक्वल टू F1y, यानी कितना हो जाएगा, F1y कितना है अपने पास 3, और F2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1x माइनस का, ठीक है, माइनस का 4। माइनस का क्यों होगा, क्योंकि जब चिन्ह दोनों का चेंज होगा तो एक दूसरे का विपरीत होगा, तो जब दोनों को गुणा करेंगे तो कैंसिल होके 0 आएगा, ठीक है। तो अब इसका क्या आएगा, F2 वेक्टर इज इक्वल टू F1/3 होगा, तो 3i कैप माइनस 4j कैप। कौन सा आंसर होगा इसमें से, अच्छा सॉरी यहाँ पर ये माइनस है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ऑप्शन थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस था, लिखने में थोड़ी गलती हो गई। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास, यदि मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू √3 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मोड का मान ज्ञात करना है। तो ये ऑप्शंस दे रखे हैं, तो क्या होगा देखना, पहले इससे शुरुआत करेंगे, अपने को जो दे रखा है उससे। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा, और इसका क्या हो जाएगा, √3 बाहर मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा। ये मोड ऑफ ए वेक्टर से मोड ऑफ ए वेक्टर और मोड ऑफ बी वेक्टर कैंसिल हो गए, साइन थीटा कोस थीटा को इधर भेज देंगे, साइन थीटा बटा कोस थीटा इज इक्वल टू √3। ये हो जाएगा आपका टेन थीटा बराबर √3। तो थीटा बराबर कितना आ गया, टेन इनवर्स √3। इसका मीन्स क्या हो गया, थीटा टेन इनवर्स का √3 टेन इनवर्स में किसका मान होता है, 60 डिग्री का। ओके, अब देखिए, अपने को ए प्लस बी का मान पूछा है, तो क्या करते हैं अपन, एक बार इसका वर्ग कर देते हैं। तो वर्ग करेंगे तो आपको पता है कि ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, तो क्या होगा इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a डॉट बी का क्या हो जाएगा, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस थीटा। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, सीधा ए स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको बी स्क्वायर, इसको 2ab इंटू कोस 60। थीटा का मान कितना आ गया अपने पास, 60 दे रखा है। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कोस 60 का मान होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखिए अपने साथ क्या चल रहा था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की होल स्क्वायर चल रही थी, है ना। तो अपने को तो मान होल स्क्वायर का तो निकालना नहीं है, सिर्फ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का निकालना है। तो इसको इधर भेज दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की पावर 1/2। ये कौन सा ऑप्शन होगा, सी, करेक्ट आंसर है सी।
तो दोस्तों आज अपन ने कुछ अदिश और सदिश राशि के महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए हैं। तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन अगर आपके ध्यान में हो तो आप हमें कमेंट में बताइए, और इस प्रकार के और भी वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सक्सेस इन लाइफ में और जुड़े रहे हमसे लगातार। थैंक यू।